ये छोटी चिड़िया बहुत मेहनती थी। इसने सर्दियों की तैयारी सर्दियाँ आने से पहले ही मुकम्मल कर ली थी। अब ये छोटी चिड़िया अपने लिए लकड़ियों का घर बना रही थी। मम्मा मम्मा, आप बहुत मेहनती हो। मैं भी बड़ी होकर आपकी तरह बनूंगी। मैना से जी नहीं चुराऊंगी मैं भी। शाबाश मेरी बेटी, आप भी मेरे ऊपर गई हो। ये सब काम मैंने अपनी मम्मा से ही सीखा था। अभी आप छोटी हो, ये काम आप मत करो, मैं खुद कर लूंगी। इस तरह वो दोनों मम्मा बेटी सर्दियों के लिए अपना पक्का घर बना रहे थे। दूर बैठे कालू कौवा और उसकी बीवी गोरी कवि देख रहे थे। गोरी, वो छोटी चिड़िया अपने लिए सर्दियों का पक्का घर बना रही है। चलो हम भी मिलकर अपने लिए बनाते हैं। कैसे कालू, कैसे? वो चिड़िया पक्की लकड़ियाँ जंगल के दूसरी तरफ से ले आती है। मुझसे ये थकावट वाला काम नहीं होता। बैठे रहो यहाँ पर, जब ठंड लगेगी तब पता चलेगा। इस बार चिड़िया भी अपने घर में हमें बना नहीं देगी। अगली बार भी ठंड का बहाना बनाकर तुम चिड़िया के घर घुस गई थी और उसका सारा भोजन खा गई। तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक से बढ़कर एक आइडिया होता है। तुम जाओ और मेरे लिए भोजन ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसे गोरी कवि कालू कौवे को भोजन लेने के लिए भेज देती है। घर बनाने की बात बस यहीं पर खत्म हो जाती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। जंगल में ठंड पड़ना भी शुरू हो जाती है। गुड़िया बेटा, जल्दी से हम घर के अंदर आ जाएं, बाहर बहुत ठंड है। ऐसे ठंड में तो आप बहुत ज्यादा बीमार हो जाएंगी। मम्मा मम्मा, मुझे सर्दी में बहुत मजा आ रहा है, मुझे नहीं जाना अंदर। ठीक है गुड़िया बेटा, मत मानो बात, मैं गर्म घोंसला बंद कर देती हूँ। फिर गुड़िया अपनी माँ की बात मानकर अंदर आ जाती है। जंगल में ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से कालू कौवा और गोरी कौवी कांप रहे होते हैं। गोरी, बहुत ज्यादा ठंड है, मुझसे तो ठंड में बैठा भी नहीं जाता। अगर इस तरह चलता रहा मैं तो 2 दिन में मर ही जाऊंगा। कालू, ठंड तो बहुत ज्यादा है, ठंड में मुझसे भी नहीं बैठा जा रहा। मैं कुछ सोचती हूँ और आपको बताती हूँ। गौरी, जल्दी से सोचो, अगर तुम्हारी सोच कामयाब ना हुई तो मैं तो फिर मर जाऊंगा। मिल गया कालू, आइडिया मुझे मिल गया। मैं अभी जाती हूँ और चिड़िया को उसके घर से भगा देती हूँ, तुम बस पीछे से देखते रहना। वो मक्कार गोरी कवि अब चिड़िया के घर की तरफ उड़ पड़ती है और चिड़िया का दरवाजा खटखटाती है। छोटी चिड़िया जल्दी बाहर आओ। क्या हो गया गोरी, क्या हो गया? तुम मेरा गरम घोंसला तोड़ने पर लगी हो, बताओ क्या हुआ? चिड़िया, तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा बीमार है, वो तुम्हें याद कर रही है। गोरी कवि, तुम्हें कैसे पता कि मेरी माँ बीमार है? क्या तुम मेरी माँ के जंगल गई थी जो तुम्हें पता है? तुम्हारी माँ के घर के पास ही कालू कौवे के दोस्त भूरल कौवे का घर है। उसने ही मुझे कॉल करके बताई है कि चिड़िया को बता दो। बेचारी छोटी चिड़िया उस मक्कार गोरी कौवे की बातों में आ जाती है और वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। चलो कालू चलो, गरम घोंसला खाली हो गया, चलो अब। कालू और घोड़ी चिड़िया के घर में रहना शुरू कर देते हैं। चिड़िया बहन दरवाजा खोलो। क्या हो गया लूसी कबूतरी, क्या हो गया? मुझे बताओ, अब ये घर चिड़िया का नहीं मेरा है। बताओ तुम यहाँ क्या करने आई हो? ये घर तो चिड़िया का है, तुम्हारा कैसे? दरअसल चिड़िया की माँ बहुत ज्यादा बीमार है, इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उसे मुँह मांगे पैसे दिए। सर्दियों का मौसम था, मैंने सोचा चिड़िया से भोजन ले आती हूँ। बस इतनी सी बात, मैं आपको भोजन दे देती हूँ। हम हमसाए हैं, एक दूसरे के काम तो जरूर आएंगे। फिर गोरी कौवी लूसी कबूतरी को भोजन दे देती है। लूसी कबूतरी गोरी कौवी से भोजन के दाने लेकर चली जाती है। गोरी, ये तुम क्या कर रही हो? अपना भोजन दूसरों को क्यों दे रही हो? कालू, घर पर कब्जा करने के लिए ऐसे हमदर्दियाँ तो दिखानी होगी, लोग कैसे मानेंगे? मान गया गोरी, मैं तुम्हें मान गया, तुम तो बहुत ज्यादा चालाक हो। दोस्त जी कैसी हो तुम?
चिड़िया दोस्त, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मुझको आपको किसने कहा कि मैं बीमार हूँ? मैं तंदुरुस्त हूँ। सहेली आप बस अब रेस्ट करें, मैं आ गई हूँ, सारा काम मैं करूँगी। छोटी चिड़िया बहुत सारे दिन अपनी दोस्त के घर गुजारती है। इधर कव्वू ने भी उनके घर पर कब्जा किया हुआ था। चिड़िया 3 दिन के बाद अपने घर आती है। मम्मा, हम तो ताले लगा कर गए थे, ये ताला कहाँ चला गया? बेटी, मुझे लगता है घर में चोर आ गया था, इसलिए वो ताला चोरी कर चला गया। चलो अंदर चलते हैं। छोटी चिड़िया अपने घर में कालू कौवा और गोरी कौवी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ। कालू गोरी, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? वैसे तुमने भी मुझसे झूठ बोला, मेरी सहेली कहाँ बीमार है? वो तो ठीक है। छोटी चिड़िया कौन सा घर? ये तो हमारा घर है, तुमने पैसे लेकर ये घर हमसे बेच दिया है। अब कब गोरी कभी मैंने तुमसे कब पैसे लिए? अगर तुम मेरा घर खाली नहीं करोगी, मैं मुखिया के पास जाऊंगी। इस तरह गोरी कौवी और चिड़िया के दरमियान बहुत ज्यादा बहस हो जाती है। चिड़िया बेचारी मुखिया के पास चली जाती है। मुखिया मिट्ठू, गोरी कवि और कालू कवि ने हमारे घर पर कब्जा किया हुआ है। मुखिया ने गौरी कवि को बुला लिया है। गौरी कवि पहुंच जाती है। गोरी, ये चिड़िया कह रही है कि तुमने इसके घर पर कब्जा किया हुआ है। नहीं मुखिया जी, मैंने इसके घर पर कब्जा नहीं किया हुआ, वो तो मेरा घर है। देखो गोरी, इसकी जांच पड़ताल होगी, अगर वो घर तुम्हारा ना हुआ तो तुम्हें जंगल से निकाल दिया जाएगा सजा के साथ। नहीं मुखिया साहब, वो घर चिड़िया का ही है, मैं उसे आज ही चिड़िया को वापस दे दूंगी, मुझे सजा और जंगल से मत निकालो। चिड़िया और उसकी बेटी वापस अपने घर में आ जाती हैं। कभी भी किसी के साथ बदसलूकी मत करो, बल्कि खुद मेहनत करो और अपने लिए काम